हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आप सभी का हमारे आज के इस ऑनलाइन यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से आज हम ये हमारे टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? मॉडल। क्या है? मॉडल है। और आज हम मॉडल को पढ़ने वाले हैं। मॉडल में देखिए, हम वही 3 पार्ट बनेंगे। टॉपिक छोटा है नहीं, बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके भी पार्ट कितने बनेंगे हमारे लिए? 3 ही पार्ट बनेंगे। ओके, तो ठीक है, आज करते हैं हमारे शुरू इस टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है मॉडल। देखो देखो, बिना याद करने से कुछ नहीं होगा, गौर से सुनना होगा। कॉपी में आपको इन सभी मॉडल्स को राइट डाउन करना होगा। बिना लिखे याद होंगे नहीं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स सीरियस ना हो, बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटली माइंड लगा करके पढ़ें, तो आपको अच्छी तरीके से सुनेंगे तो हर एक चीज, एक एक चीज, छोटी छोटी बातें याद होती चलेंगी। ठीक है, इसलिए अपने इस टॉपिक को आप बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना है। और टॉपिक है मॉडल। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को लोगों को इस बात को क्लियर कर देता हूं कि मॉडल जो है, मॉडल क्या है? मॉडल मूड नामक शब्द से बना है। मॉडल मूड नामक शब्द से बना है। ठीक है, मॉडल किससे बना है? मूड नामक शब्द से बना है। किससे बना है? मूड नामक शब्द से बना है। देखो, मूड का क्या अर्थ क्या होता है? मन। ठीक है, मॉडल का मतलब होता है मूड, और मूड का मतलब क्या होता है? मन, अर्थात मन स्थिति। मॉडल का भाव क्या हो गया? मन स्थिति, मन की स्थिति, मन की भावनाएं हम मॉडल से उजागर करेंगे। तो मॉडल क्या है? मूड नामक शब्द से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? मन स्थिति, अर्थात मन की स्थिति को, मन की स्थिति को जांचने वाला, मन की स्थिति को जांचने वाला। तो मॉडल का मतलब हो गया मूड, और मूड का मतलब हो गया मन की परिस्थिति को या स्थिति को जांचने वाला। अर्थात जो मॉडल है, वो क्या करेगा? मॉडल आपकी मन की स्थिति को क्या करेगा? चेक करेगा, जांचेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मूड। आपके मन में क्या है? किसी को पता नहीं है। किसी के मन में क्या है? किसी को पता नहीं है। किसी के मन में क्या बात छुपी है? कोई किसी को पता नहीं है। लेकिन मॉडल से सबका पता लग जाता है कि मॉडल क्या कहना चाहता है। आपके मन की बात को मॉडल अच्छे ढंग से पहचानता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो, स्ट्रेस लाओगे, गौर से नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर दबाव झेलना पड़ेगा। क्योंकि मॉडल जो टॉपिक है ना, आगे चल के एक एक मॉडल में वो बातें सेम टू सेम आती जाएंगी। लेकिन अगर आपने फर्क नहीं किया मॉडल के अंदर, अगर आपने फर्क नहीं किया कि कौन सा मॉडल कैसे होगा, तो फिर आपके लिए इनकी पहचान करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हाँ, देखिएगा, मॉडल होते कितने हैं? सबसे पहली बात तो ये होती है, ठीक है सर, मॉडल मूड से बनता है, जिसका मन की स्थिति होता है, मन की परिस्थिति को जांचने वाला होता है। और देखिएगा, ये काउंटिंग जो होती है, संख्या, ये संख्या में कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। संख्या में हो गए 13 मॉडल हो गए। ठीक है, 13 मॉडल हो गए। अब देखो, इनको भी हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। 9 + 4 बराबर कितने होते हैं? 13। 9 × 4 13। अब सब ये 9 और 4 का ये क्या लग रहा है? ठीक है, हम इसको भी कर लेते हैं। देखिएगा, ये जो 4 है और देखिएगा ये जो 9 है, इनको बोलते हैं हम प्योर मॉडल। ये प्योर मॉडल हैं। क्या है ये? प्योर मॉडल हैं। मतलब इनको हम प्योर मॉडल के रूप में काम में लेते हैं। ये क्या हैं? ये 4 हैं, सेमी मॉडल हैं। ये क्या हैं? ये सेमी मॉडल हैं। आया समझ में कुछ आपके? भाई 4 तो क्या है? सेमी मॉडल हैं, और 9 क्या है? ये प्योर मॉडल हैं। अब ये सेमी मॉडल और प्योर मॉडल क्या होते हैं, इनके बारे में भी अगर आपको पता लग गया तो फिर शायद आप इसको पहचानने में गलती
नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये तो कौन कौन से हैं और क्या होते हैं और किस प्रकार में होते हैं, देखिएगा हम इसकी चर्चा थोड़ी यहां कर लेते हैं। ठीक है, लिखते रहो, वीडियो को पॉज कर करके, बिना, देखो मैं बात बात बता रहा हूं कि बिना लिखे कुछ नहीं होगा, याद भी नहीं होगा। तो सेमी मॉडल होते हैं 4 और संख्या में 4 है, तो आप इसको बोल दो डॉन। क्या याद रखोगे? डॉन याद रह जाएगा, डॉन किसी को भी याद रख सकता है। देखो इसकी ये ट्रिक है, डॉन और उसके लगा देना यू, मतलब डॉन यू, तुम क्या हो? डॉन हो। क्या हो तुम डॉन हो। यू क्या हो? तुम क्या हो? डॉन। उधर से पढ़ना इसको, तुम क्या हो? डॉन हो। कोई आपसे पूछे कि सेमी मॉडल्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे सेमी मॉडल्स 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब वो? तो आप कहोगे यू डॉन, तुम क्या हो? डॉन हो। यू तुम क्या हो? डॉन हो। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उनको कि मैं तो डॉन हूं, कैसे हूं डॉन? ये देखिएगा, डी से तो क्या बना देंगे आप? डेयर बना देंगे। ठीक है, डेयर टू हो जाएगा। इधर और से क्या हो जाएगा? आउट टू हो जाएगा, आउट टू हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा? यहां पर नीड नॉट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यू से क्या हो जाएगा? इधर यूज से हो जाएगा यूज्ड टू। तो 4 मॉडल के बारे में आप समझ गए। सेमी मॉडल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं सेमी मॉडल्स। 4 कौन कौन से? तो आपसे पूछे तो बताएंगे, आप क्या बताएंगे? भाई तू डॉन है। क्या है तू? डॉन है। यू डॉन, यू डॉन। तो डॉन से तो डॉन रह जाएगा और यूज से हो जाएगा यूज टू, एंड से नीड नॉट, और से आउट टू, और डे से डेयर टू। हो गए? डेयर टू, आउट टू, नीड नॉट, यूज टू। डेयर टू, आउट टू, नीड नॉट, यूज टू। ऐसे बहुत ही देखो सिंपल तरीके से याद रखो, मजाक मजाक में याद हो जाए, बस याद रह जाए हमें, बस कैसे भी याद रखें, कैसे भी ट्रिक बनाओगे, मैंने ट्रिक बना रखेंगे, आराम से किसी स्टूडेंट को मैं याद करवा सकता हूं। कैसे? यू डॉन, तुम डॉन हो तो यू डॉन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की बात ये है कि सर ये तो नहीं बताया सेमी मॉडल्स क्या होते हैं। सेमी का मतलब होता है अर्ध। क्या होता है? अर्ध मॉडल। मॉडल ये आधे मॉडल हैं। आधे क्या है? ये मॉडल है। मतलब ये जो बताया है मैंने, ये किसका कार्य भी करते हैं? ये सारे के सारे वर्ब का कार्य भी करते हैं। किसका कार्य करते हैं? वर्ब का कार्य भी करते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल कहा जाता है। बताओ, यूज का मतलब क्या होता है? उपयोग में लेना होता है ना। आउट का मतलब चाहिए होता है ना। नीड का मतलब आवश्यकता होती है, और डेयर का मतलब साहस करना, हिम्मत करना। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो समझ रहे होंगे आप सभी लोग कि सेमी मॉडल उनको कहते हैं जो वर्ब भी हो और क्या हो? हेल्पिंग वर्ब भी हो। याद रख लेना इसको अच्छे ढंग से। देखो, पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, विश्लेषण करके पढ़ना वो बड़ी बात है। और विश्लेषण आपको एमके एजुकेशन क्लास में जरूर पढ़ाई जाएगी, अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएगी। देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का जो कार्य करते हैं उनको सेमी मॉडल कहते हैं, और जो केवल एचवी का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्योर मॉडल बोलते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि एचवी का कार्य करते हैं उनको तो प्योर मॉडल बोलते हैं, और सेमी मॉडल्स किसको बोलते हैं? जो एचवी का कार्य भी करें और वर्ब का कार्य भी करें, वो क्या होते हैं? वर्ब का कार्य करे, एचवी का कार्य करे, सेमी मॉडल्स होते हैं। जो प्योर मॉडल होते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य ही करते हैं। कैन मैन वर्ब है क्या? नहीं है ना, इसलिए। और कितने हैं ये? 4 हैं। ट्रिक क्या है? डॉन यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब आगे हम बातचीत करते हैं। भाई डॉन को तो वैसे ही कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, भाई हम क्या कर सकते हैं उसका। तो इस प्रकार से अब याद रखेंगे आप। अब बार बार नहीं पूछेंगे कि मॉडल कितने होते हैं, मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि लिखिएगा कि मॉडल। अब मॉडल से आपको 13 मॉडल याद आ जाना चाहिए। 9 प्लस में 11 बराबर, 9 प्लस में 4 बराबर कितने हो गए? 13। और 4 कौन से हो गए? सेमी मॉडल। और सेमी मॉडल कैसे बोलते हैं उनको? डॉन यू। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं हमारे सबसे पहला मॉडल की। वो मॉडल है कैन। मॉडल कैन।
और कैन का मतलब हो गया सकना। क्या हो गया? सकना। मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता को हम सकना बोलेंगे। ठीक है, देखो इसका पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, नोट डाउन कर ले, लिख ले इसको। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में यदि वाक्य में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंसी, एटसीट्रा का भाव, इत्यादि का भाव प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो वहां मॉडल कैन का प्रयोग करें। ओके, पढ़ ले इसको, अच्छे ढंग से समझ ले। यदि किसी वाक्य में एबिलिटी आएगी, योग्यता, कैपेसिटी, किसी की काम की क्षमता, ताकत को दिखाया जाएगा, स्ट्रेंथ को दिखाया जाएगा, उसकी चतुराई दिखाई जाएगी, उसकी बुद्धिमत्ता को दिखाया जाएगा, का भाव किसमें हो? प्रेजेंट में, और किसमें हो? फ्यूचर टेंस में। तो हम वहां किस मॉडल का प्रयोग करेंगे? कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वाक्य हो सकता है, उसमें इत्यादि चीजों को अगर इन दो टेंसों में व्यक्त किया जाता है, उनका भाव इन दो टेंसों में है, तो आप बिना किसी झिझक के उसमें मॉडल कैन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये पहला एग्जाम्पल देखिएगा। सीता खाली जगह ये देखिएगा, सीता खाली जगह टीच शाइन्स। अब देखो, टीच का मतलब पढ़ा सकती है, टॉट तो नहीं है, सेकेंड फॉर्म तो नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म ही। और ये साइंस होगा, विज्ञान पढ़ा सकती है, तो सकती है का भाव आ रहा है। ता है, ती है, ते है, किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट में। और एबिलिटी का मतलब क्या होती है उसकी? क्या है उसकी? पढ़ाने की एबिलिटी, योग्यता है उसकी, क्या कर सकती हो? पढ़ा सकती है। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। सीता कैन टीच साइंस, सीता साइंस पढ़ा सकती है। एक और उदाहरण देखिएगा, मैं पढ़ा सकती है, पढ़ा सकती है। आई ये देखिए, आई सोल्व दिस पजल, मैं इस पहेली का, पजल क्या हो गई? पहेली, मैं इस पहेली को सोल्व कर सकता हूं। है मेरे अंदर इतनी इंटेलिजेंसी का भाव, चतुराई का भाव है, मैं इतना चतुर हूं, या मेरे अंदर इतनी इंटेलिजेंसी है कि मैं इस पहेली का हल निकाल सकता हूं, सोल्व इस पहेली को मैं कर सकता हूं। क्लेवरनेस हूं, मैं बहुत चतुर हूं, तभी तो कर सकता हूं। तो किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको उतार लो अच्छे ढंग से। इसका पहला पॉइंट है,
यदि वाक्य में एबिलिटी वगैरह इत्यादि किसमें हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फिर हम उस समय में कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। ओके, लिख ले, उतार ले वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। कैन के बाद में एक पॉइंट इसी का और है, वो देखो क्या है, बी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। थ्योरिटिकल, POSSIBILITY, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है ये होती है भाई सैद्धांतिक, क्या होती है, सैद्धांतिक संभावना। उतार लो इसको भी, सैद्धांतिक संभावना मतलब जो बात सिद्धांतों पर आधारित हो। किस पे आधारित हो, सिद्धांतों पे, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तब हम वहां पर प्रयोग करेंगे किसका, कैन का ही प्रयोग होगा। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दूसरा है, किसमें है ये, कैन में, तो किसका प्रयोग करेंगे, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी मॉडल कैन का ही प्रयोग करेंगे। कैसे एग्जाम्पल पेपर में आपको मिल सकते हैं, उसके लिए देखिएगा। पहला आपके लिए वाक्य ये रहा, प्रथम जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से है, देखिएगा। ठीक है, देखो एक्सीडेंट जो है, दुर्घटना हैपन घटित हो सकती है एनी टाइम, किसी भी वक्त। दुर्घटना किसी भी वक्त हो सकती है, बिल्कुल भाई, कह के थोड़ी होती है कि आज होंगी कल होंगी, अगर ऐसा होता तो हम जाते ही नहीं। तो दुर्घटनाएं कभी कह के नहीं आती हैं, सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, एनी टाइम, एनी वेयर, एनी वेयर भी आपको देखने को मिल सकता है। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, दुर्घटना किसी भी वक्त हो सकती है, हो सकती है भी। याद रख ले इस उदाहरण को, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। फायर कैन बी डेंजरियस, आग जो है खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल, ये तो कोई देखने की बताने की बात ही नहीं। हो सकती है भाई, हो सकती है, नहीं होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इससे संबंधित ही हैं, जो आपको थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की ओर संकेत करेंगे, ठीक है। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, फायर कैन बी डेंजरियस, ऐसे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि वास्तव में जो आग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक होती है, ठीक है। ये हो गई सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी के लिए। लिखते रहें आप इन सभी को। देखो एक उदाहरण और लिख देता हूं इसका, तीसरा में। ठीक, पढ़िएगा इसको एक बार आप। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, बिल्कुल। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इसका तीसरा उदाहरण था। ये उदाहरण बहुत फेमस है, आपको लगभग हर कुछ परीक्षाओं में ये देखने को मिल सकता है। मेक ए मिस्टेक का मतलब, ये मतलब एक गलती करता है, इसका मतलब ही गलतियां करना होता है, ठीक है। उसके बाद में इसी का पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर सी। और बात करते हैं पॉइंट नंबर सी में हम, देखिएगा, इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक अनौपचारिक आज्ञा। परमिशन क्या होती है,
आ गया। ठीक है, कैसी? इनफॉर्मल। दो होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? इनफॉर्मल के लिए करेंगे कैन का। ओके, ध्यान दें। एग्जाम्पल देखिए इसका, उदाहरण देखते रहे, उदाहरण से ही वाक्य अच्छा समझ में आएगा। और देखो ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? क्वेश्चन मार्क जरूर होते हैं। ये देखिएगा, कैन यू गिव मी योर कार राहुल। राहुल, क्या तुम मुझे अपनी कार दोगे? यहां पर जो ये राहुल जो है, ये हमारे इस वाक्य को कैसा बना रहा है? अनौपचारिक वाक्य बना रहा है। जब किसी का नाम वगैरह लास्ट में आ जाए तो आप समझ लेना कि ये एक संबंधित और अपने जानकारों को दिया गया एक रिक्वेस्ट है, परमिशन दी गई है। ठीक है भाई, कैन यू गिव मी योर कार राहुल इत्यादि जो कुछ वाक्य होंगे। तो मैंने अभी तो देखो इसमें 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, तब भी आपको देखो इस प्रकार से हमें इस वाक्य को लिखना है। और अगर देखो नॉट नेगेटिव हो तो कांट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेगेटिव हो तो किसका प्रयोग करेंगे? कांट। देखो इस प्रकार लिखना, अगर इस प्रकार ना लिख पाओ तो कैन नॉट को साथ ही साथ लिखते हैं। कैन नॉट, कांट लिखो, फिर ये ऐसे लिखो। अगर आपने ऐसे लिख दिया कैन नॉट, ये आपके लिए बिल्कुल गलत है। कैन नॉट नहीं होता है, तो कैन नॉट होता है या फिर कांट होता है। तो नेगेटिव हो तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। 2 प्रकार से कैन नॉट लिखा जाता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से हमारे लिए ये मॉडल क्या हो जाएगा? कैन हो जाएगा। तो कैन में मैंने क्या क्या बातें बताई हैं? प्रेजेंट के बारे में बताई, एबिलिटी वगैरह। दूसरा पॉइंट क्या लिया मैंने, बताओ? दूसरा पॉइंट लिया मैंने थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तीसरा बताओ मैंने क्या लिया है? तीसरा लिया भाई मैंने क्या, तीसरा पॉइंट क्या लिया है? अभी लिया है मैंने वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए। ये 3 पॉइंटों के माध्यम से मैंने इसको समझाया है, तो आप इसको गलत ना करें। ये हमारा कैन मॉडल है और इस प्रकार से हम कैन मॉडल को कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे कैन के बाद में कौन से मॉडल की? कुड की। ये रहा कुड। देखो कुड का मतलब होता है सका, या फिर सका नहीं लिख सकते तो लिखते हैं सकता था। ठीक है, सका या सकता था, ये दूसरा मॉडल है अपना। देखो इसका ए पॉइंट क्या बनेगा? ए वो बनेगा जो कैन का ए था। क्या बनेगा? इसका जो ए है वो उसका ए है, लेकिन उसमें एक टेंस छोड़ दिया था हमने। कौन सा? पास्ट। लिखो, पास्ट टेंस में वाक्य का भाव होने पर पास्ट टेंस में वाक्य का भाव होने पर एबिलिटी, तो पास्ट एबिलिटी हो जाएगा। पावर, स्ट्रेंथ सेम आ जाएंगी। कैपेसिटी, ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि जो भी मैंने ऊपर कैन में लिखा है, आप उनको सभी को लिख ले। मैंने यहां पर 2-3 ही लिखे हैं, आप पूरा का पूरा लिख के रखें। इत्यादि के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इत्यादि के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे भाई। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? कुड का हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। पास्ट एबिलिटी, भूतकाल की कोई भी काम करने की क्षमता हो।
आई कुड when I was 11, पढ़ेगा इसको ढंग से। I could do it, मैं इसे कर सकता था, कर सकता हूं नहीं, कर सकता है नहीं, कर सकूंगा नहीं, कर सकता था। कब कर सकता था? When I was 11, जब मैं कितने साल का था? 11 साल का था, तो मैं इस काम को क्या कर सकता था? कर सकता था मतलब। ठीक है, तो देखो भाव कब का निकल रहा है? पास्ट का भाव निकल रहा है। मैं ये काम कर सकता था, नहीं कर पाया होगा। कब कर सकता था? भूतकाल में। ये आपके लिए पहला उदाहरण हो गया। माई ग्रैंड मदर रीड एंड राइट a story without glasses when she was young। पढ़ें इसको ढंग से, तब आपके लिए इसका उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। देखिएगा, माई ग्रैंड मदर रीड एंड राइट, मेरी दादी माँ पढ़ लिया करती थी और लिख दिया करती थी। क्या? अ स्टोरी, एक कहानी को, विदाउट ग्लासेस, बिना ही चश्मे के। मेरी जो दादी माँ है वो किसी भी कहानी को बिना चश्मे के पढ़ दिया करती थी, लेकिन कब पढ़ दिया करती थी? जब वह युवा थी। अब उससे बिना चश्मे के नहीं पढ़ा जाता है। समझ रहे हो? देखो, इसके पहचान सूचक यही शब्द मिलेंगे आपको। When she was young, when I was 11, in my childhood। ठीक है, I could sit on the hilltop, गौर से सुनना, I could sit on the hilltop in my childhood। मेरे बचपन में मैं पहाड़ की चोटी पर बैठा करता था। मैं पुराने समय में ये करता था, मैं 10 साल पहले वो करता था, मैं उस समय ये करता था। ये हमारी सभी क्या है? भूतकाल की एबिलिटी है, भूतकाल की क्षमताएं हैं, भूतकाल की काम में है। तो भूतकाल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? भूतकाल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल का, कुड का, याद रखना। और प्रेजेंट का, फ्यूचर का किस में कर रहे थे? कहने में, तो पास्ट का करेंगे इसमें, कुड में। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको आगे मिला देते हैं। कुड के बाद में इसमें एक और आता है, इसका पार्ट और ले लेते हैं हम मॉडल में। बी पॉइंट, देखो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट भी आता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट भी आता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है नम्र निवेदन। ठीक है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझो। कुड यू गिव मी सम रुपीज? प्लीज, कुड यू गिव मी सम रुपीज प्लीज, कृपया, क्या कृपया करके क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो? तो देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो तब हमें किसका प्रयोग करना है? मॉडल कुड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये भी याद हम रख सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है, मैं लिख देता हूं, पहले इस उदाहरण को आप लिख लें। मैं यहां पर बिठा करके इसको लिख देता हूं। कुड की एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो, दो मॉडल काम में आते हैं, वो क्या है देखिए। अति विनम्र भाव से हो तो, अति विनम्र भाव से हो तो उड कुड निहारिए, अति विनम्र भाव से हो तो उड कुड निहारिए, आगे कहीं
पीछे कहीं प्लीज को विचारिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको भी याद कर सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा विनम्र काम हो, भाव हो वाक्य का, तो आपको इन दो मॉडलों को निहारना है। ये दो मॉडल में आ सकते हैं, उसमें आगे भी पीछे भी, आगे यहां भी चाहे पीछे यहां भी। प्लीज को विचारना, आपको याद रखना है कि प्लीज आ सकता है, देखो काइंडली भी आ सकता है। ठीक है, प्लीज काइंडली को विचारिए, तो प्लीज भी आ सकता है और काइंडली भी आ सकता है। तो इस प्रकार से सूत्र को याद करके आप मॉडल कुड को सही कर सकते हैं। इसमें आपको विनम्रता का भाव दिखाया जाएगा, पास्ट एबिलिटी का भाव दिखाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज हमने दो मॉडल किए हैं। दो मॉडल में से एक हमारा मॉडल कौन सा हो गया, कैन हो गया, और दूसरा मॉडल क्या हो गया, कुड हो गया। ठीक है, आज इसकी बातें करेंगे। इसके हमने 3 पॉइंट बनाए थे, इसके हमने कितने पॉइंट बनाए हैं, 2 पॉइंट बनाए हैं। देखिए कौन कौन सा। इसमें सबसे पहले मैंने बात क्या बताई है कि जो एबिलिटी वगैरह है वो कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, दूसरा बताया इनफॉर्मल क्या हो, परमिशन हो, और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, थियोरिटिकल क्या हो, पॉसिबिलिटी हो। यही बातें पढ़ी है। इसमें क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस का भाव पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल हो गया कुड। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम आगे भी ऐसे ही मॉडलों को पढ़ते रहेंगे, और ये हमारे 3 दिन में कल हम तीन मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि आज कुछ बेस फॉर्म की बात किए थे। और एक चीज और बताता जाता हूं लास्ट में, मॉडल के साथ याद रखना इस बात को, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष है आज का टिप्पणी का। लास्ट जाते जाते बता के जा रहा हूं कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और ये हम आगे जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे, तब भी इसकी बात होगी। इसलिए इसको अभी से याद कर लें कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर हम एक अच्छे से टॉपिक मॉडल के साथ में फिर उपस्थित होंगे, और कल आपको 10 मिनट की एक मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाई जाएगी। कि देखिएगा, मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको कल सुनाई जाएगी, तो सभी स्टूडेंट्स कल की क्लास को देखना ना भूलें। और कल की कहानी का जो मोटिवेशनल थॉट होगा वो क्या होगा, कल की कहानी का प्रेरणादायक स्रोत यही होगा कि हम किसी भी बात को इशारों में समझ जाएं तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। इस समझदार को इशारा ही काफी है। समझदार को इशारा ही काफी है। याद रखना, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। काफी है मतलब ज्यादा है। ठीक है, ये कल हमारा स्टोरी का टाइटल भी चलेगा। 15 मिनट में स्टोरी सुनाऊंगा, 15 मिनट में मॉडल पढ़ाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरूर कल की क्लास के लिए रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अपने मित्रों को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं हम इसी वीडियो के साथ में। ओके स्टूडेंट्स।